पदाधिकारी आया, विकास आया, पदाधिकारी गया, विकास चला गया, वही हाल हुआ। खाता लगा थे, अभी तक खाता चेकबुक नहीं मिला है। हम ही 3 मरतबे गए तो बिला कहीं कि नहीं मिलेगा, जहाँ जाना है जहाँ जाइए, चेकबुक खाता नहीं है। नहीं मिलेगा जहाँ जाना है, हाँ, जहाँ जाना है जहाँ जाइए। पैसा ले रहा है तो धरातल पर उतारे, सरकार कहाँ कहाँ देखेगी पर है। आधा खाता में जाएगा, किसी का भी शौचालय का फोटो लगा दीजिए कि 2017 में भी हम इस पर कंप्लेंट, 3 साल में एक भी आम सभा नहीं हुआ है। खाना पूर्ति किए होंगे तो इसके लिए हम उसमें कुछ जानकारी नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कागज़ पर के विकास तो कुछ हुआ नहीं है। और हम उप मुखिया केवल नाम देखिए, विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो है कि अब पंचायत में क्या विकास है इसकी भी धीरे धीरे जो है कि अब उजागर होने लगा है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी नवतपुर प्रखंड के खजूरी पंचायत में मौजूद हूँ। खजूरी पंचायत के डिहरा गाँव में हूँ। मैं खजूरी पंचायत में क्या कुछ विकास के काम हुए हैं और किन किन जो जनता की समस्याएं थी उन समस्याओं पे काम हुआ है और किन समस्याओं पे अभी तक काम नहीं हुआ है, इस पे चर्चा करने के लिए खजूरी पंचायत के उप मुखिया अमर महतो जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पंचायत का क्या हाल है और पंचायत में विकास का क्या हाल है। अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीकेएम खबर में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। अब बताइए कि जो आप इस लायक हमको समझे और हमारे पास आए, इसके लिए मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अमर जी, सबसे पहले बताइए पंचायत का क्या हाल है, पंचायत में विकास की क्या स्थिति है? देखिए, पंचायत के विकास तो कुछ हुआ नहीं है और हम उप मुखिया केवल नाम का है। अच्छा। अभी तक नहीं तो हमको वीडियो की तरफ से किसी तरह के या जो हम लोगों का पंचायत सचिव जो होते हैं उसके तरफ से बाई लेटर या मौखिक भी हमें किसी प्रकार के 3 साल के अंदर में सूचना नहीं दिया गया है। इसलिए विकास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कागज़ पर हो रहा है। और इसका हमने कई एक बार वीडियो साहब से लिखित शिकायत भी कर चुका हूँ। 2021 में भी किए हैं, 22 में भी किए हैं कि वार्ड सदस्य का जो बैठक होता है वो बैठक भी नहीं कराया जाता है। वार्ड क्रियान्वयन कई एक समिति बनता है, उस समिति का भी किसी तरह का कोई गठन नहीं किया है हमारे जानकारी में। अब गलत से अपना फर्जी साइन सिग्नेचर करके अगर कर लिए होंगे तो किए होंगे, लेकिन इस तरह का कोई जानकारी नहीं है। आप बोले कि पंचायत में जो है कि वार्ड का बैठक नहीं हुआ, जबकि स्वच्छता अभियान जो आया था उसके तहत जो है कि पूरा बैठक करके जो है कि लोगों को चुनना था, वो अभी तक आपके गांव में यानी कि कहीं नहीं। 3 साल बीत गया, हमने पढ़ा है किताब में कि हर एक 3 महीना पर आम सभा करना है, लेकिन आज तक 3 साल में एक भी आम सभा नहीं हुआ है। खाना पूर्ति किए होंगे तो इसके लिए हम उसमें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह का कहीं नहीं है। आप आम पब्लिक से जा कर के भी पूछ सकते हैं या वार्ड सदस्य लोग हैं उन लोग से भी मिल करके आप पूछ सकते हैं कि हाँ जी, आप लोग कभी बैठाया गया, समस्या पूछा गया, स्वेच्छागृही का बहाली जो हुआ कर्मी लोग का उसके बारे में पूछ सकते हैं कि हाँ आप लोग से पूछ करके बहाली किया, सुनने में आता है। जिसे हमको विशेष जानकारी है नहीं, ये चलते कि पदाधिकारी से तो कुछ हमारी तालमेल बैठता नहीं है, बात होता नहीं है कि हम बताएं कि हाँ इस तरह से है। लेकिन वार्ड सदस्यों को ही चुन करके प्रत्येक वार्ड से 1 या 2 कर्मी को बहाली करना था, उसमें किसी वार्ड सदस्य को नहीं पूछा गया है। मुखिया पति अपने मनमाने ढंग से, मुखिया जी के भी नहीं कहेंगे, ये चलते कि सोनी देवी इन्वॉल्व रहती नहीं है। मुखिया पति जो शिक्षक है उनको शिक्षा देने का काम है, लेकिन वो शिक्षा नहीं देते हैं, वो पंचायत में भ्रमित करते हैं। उनको स्कूल में होना चाहिए, जिस समय स्कूल का टाइम होता है उस समय वीडियो साहब के चैम्बर में रहते हैं। क्या वीडियो साहब को जानकारी नहीं है कि वो शिक्षक हैं? और शिक्षक है तो फिर यहाँ हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, इस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन कभी इसके बारे में पूछे, यही सब मैटर है। पंचायत में नल जल का क्या स्थिति है, जो शौचालय का काम होता है वो शौचालय का क्या स्थिति है, इंदिरा आवास लोगों को मिला या इंदिरा आवास में भी घपला? देखिए, शौचालय केवल कागज पर है जी। आधा खाता में जाएगा, किसी का भी शौचालय का फोटो लगा दीजिए। 2017 में भी हम इस पर कंप्लेन किए थे, डीडीसी डीएम सारा कुछ आए थे, उस समय भी हम शौचालय पर कंप्लेन किए थे, इसलिए कि शौचालय बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मुख्य चीज़ है।
गंदगी रोड पर लोग लगा देता है, पैसा निकासी कर लेता है। हम पब्लिक से भी कहते हैं, पब्लिक से भी मेरा शिकायत है, इसलिए कि पब्लिक अगर पैसा ले रहा है तो धरातल पर उतारे। सरकार कहाँ कहाँ देखेगी? धरातल पर तो हम ही और आपने उतारेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि भी है तो इसमें संलिप्तता है, या स्वेच्छागृही है, वो भी जो है कि पैसा ले लेती है आधा, और किसी का फोटो उसमें लगा करके उसमें एक वो शौचालय है, 20 के पैसा निकल रहा है। तो इसको भी जांच किया जाए, जांच करना चाहिए। ये तो पदाधिकारी के जांच करने का है कि जांच करें कि धरातल पर है क्या। के नाम पे खजुरी पंचायत में अभी जो है कि 0 नगण्य है, 0/0 है। आवास भी मिला है तो ऐसे व्यक्ति को मिला है जो पहले से जिसका मकान बना हुआ है उसी को पैसा दे दिया गया और आधा पैसा ले लिया गया और ले करके ही सब गोल मटोल काम हुआ है। अगर जांच हो जाए तो हम कह रहे हैं कि इंदिरा आवास में 5% भी आपको बना हुआ नहीं मिलेगा, और जो गाइडलाइन से इंदिरा आवास देना है वो गाइडलाइन से भी इंदिरा आवास नहीं मिला है। इंदिरा आवास में सबसे पहले ग्राम सभा करना है, ग्राम सभा से चुनना है कि कौन कौन व्यक्ति इस लायक है, और उस व्यक्ति को नहीं दे करके जो संपन्न परिवार है जिनका एक किता दो किता मकान है, वैसे व्यक्ति को दे दिया जा रहा है। पहले उस व्यक्ति को लाइन में रखना चाहिए जो गरीब है, जिसके पास झोपड़ी है, जिसके पास रहने का शरण नहीं है, वैसे लोगों को देना चाहिए जी। तो इस तरह से होता नहीं है। इसी के हम विरोध करते हैं, तो हमें बाइकाट करके जैसे कि पदाधिकारी लोग वीडियो से लेकर के ग्राम सेवक से लेकर के मुखिया पति जो है, मुखिया है, वो लोग साइड करके चलते हैं। अच्छा, आपको साइड करके चलते हाँ, हैं? तो बिल्कुल किसी साइड भी करके चलते हैं। पंचायत का कोई प्रोग्राम होता है उसमें आपको किसी भी इन्वॉल्व कोई नहीं किया प्रोग्राम जाता में कोई involve है। नहीं देखिए, किया ये जाता उप मुखिया हैं, अमर महतो जी हैं, और इन्होंने साफ तौर पे जो है कि खजुरी पंचायत की एक एक पोल खोल करके रख दिए हैं। अब ऐसा हो सकता है कि उप मुखिया जी शायद जो है कि इनको किसी प्रोग्राम में इन्वॉल्व ना किया जाता हो, इसीलिए अमर महतो जी गुस्सा होंगे और इस गुस्से में जो है कि ये कुछ बोल रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे वार्ड सदस्य भी लोग हैं, मैं इन वार्ड सदस्यों से भी जानूंगा कि आखिरकार अमर महतो की बात में कितनी सच्चाई है। सर, क्या जो अमर महतो जी कह रहे हैं, उप मुखिया साहब कह रहे हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? एकदम बिल्कुल सच्चाई है, एकदम जो भी बात बोल रहे हैं एकदम सच बात कर रहे हैं। हम वार्ड सदस्य हैं, जी जी, जो भी बात बोले एकदम सही बात बोले, एकदम सही बात, एकदम सही बात बोले। वार्ड सदस्य के पति हैं, कोई भी वार्ड के ही वैल्यू देवे नहीं करते हैं। मुखिया जी किसी बात को मुखिया पति मुखिया पति को वार्ड के कोई वैल्यू नहीं देते हैं। वार्ड कुछ हम ही खाता वाला गए थे, अभी तक खाता चेक बुक नहीं मिला है। हम ही 3 मरतबे गए तो बेला कहीं कि नहीं मिलेगा, जहाँ जाना है जहाँ जाइए, चेक बुक खाता नहीं अच्छा, नहीं मिलेगा जहाँ जाना है हाँ, वहाँ जहाँ जाना है जहाँ जाइए। वो मिला कि एक मतलब बटकट्टी भी हो गया है उनसे, बटकट्टी भी हो गया, कहा सुने हो गया है। विकास मतलब इंदिरा आवास जिनको जरूरत नहीं है उनको मिल गया। हाँ, इंदिरा आवास पर बहुत धांधली हो रहा है। ग्राम सभा लगा करके माने कि चयन करना था, किसको देना है किसको नहीं देना है। अब वो मनमानी ढंग से चुपे साइन करवाते हैं वार्ड से, ग्राम सभा लगवाते नहीं हैं। अच्छा, मतलब हर काम जो है कि चुपे करा करके, खाली साइन चुपे करा करके अपना पास करवा लेते हैं, वार्ड के पूछवे नहीं करते हैं। आपके पत्नी हाँ, नाम जोड़ने के नाम पर फिर तहसीली चल रहा है। अपने ही उनको पढ़ाना है स्कूल में तो पंचायत में घूमते रहते हैं भर दिन। अच्छा, पंचायत में घूम के पैसा तहसीलते हैं, खाता तहसीलते हैं कि आपको कर देंगे, इतना पैसा लगेगा, घूमते रहते हैं। क्या नाम है? मेरा अजय कुमार। आपकी पत्नी का क्या नाम है? जो वार्ड है आशा देवी, 12 नंबर वार्ड। 12 नंबर वार्ड के हैं, आप भी वार्ड सदस्य हैं जी। क्या नाम है आपका? राम पुकार ठाकुर। अच्छा, जो मुखिया जी कह रहे हैं, उप मुखिया हाँ, जी जो एकदम कह रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। अमर महतो जी, सच्चाई है? बिल्कुल सच है। मुखिया जी सरकारी मतलब मुखिया पति जो है कि सरकारी टीचर हैं, हाँ, और टीचर फिर हैं। भी जो है कि पंचायत में एक्टिव रहते हैं। रहते हैं। अच्छा, और इंदिरा आवास वगैरह जो है कि शौचालय वगैरह का काम जो है कि हुआ है या नहीं हुआ है? आप वार्ड सदस्य हैं। कहाँ अब तक अभी तक इंदिरा आवास का काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ कुछ है। नहीं हुआ क्या है। पंचायत के विकास के कार्यों में जो बैठक बुलाई जाती है उसमें वार्ड सदस्यों को बैठक में बुलाया जाता है? नहीं बुलाया जाता है। नहीं बुलाया जाता नहीं, है। अभी तक कोई खबर नहीं हुआ है। किसी प्रकार का किसी कोई प्रकार नहीं की है। खबर नहीं कौन हुआ है है। मुखिया का नाम क्या है? सोनी देवी। सोनी देवी, उनके पति सारा एक्टिविटी हाँ। करते हैं। आप भी वार्ड सदस्य हैं सर? हाँ सर, मैं वार्ड सदस्य हूँ, खदरी पंचायत के 1 नंबर वार्ड में। 1 नंबर वार्ड से हैं। नल जल के बारे में एक बार और पहले मैं इस बात के बताए थे। हाँ, अभी तक ले जिसे कहा कि बन जाएगा, कल परसों आया था जांच में, 1-2 दिन के बाद बन जाएगा, अभी तक कोई आया नहीं है।
मैंने कल फ़ोन करके बोले हैं कि सर आज 4-5 महीने से बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे स्थिति है नल जल का, वो बनाई है तो कहीं कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा। बड़े पदाधिकारी आए थे तो हमसे पूछे कि कितना कितना समय पर चालू करते हो, तो बोले समय कि 6 घंटा चालू करते हैं। तो मैंने बताया अगर 2 घंटा सुबह और 2 घंटा दोपहर 2 घंटा शाम, तो उसने बोले कि नहीं 3 घंटा सुबह 1 घंटा दोपहर 2 घंटा शाम। हम कहे ठीक सर, मगर पहले तो बनाइए। वहाँ का जनता हम पर बोलता है कि कम से कम इसको बनाइए, आपको ऐसे ऐसे करें। हम कहे इतना तो हम खर्च कर दिए हैं, अभी मेरे पास वो लिस्ट है, जितना पैसा खर्च किए हैं ना उसका पैसा हमको भी लिस्ट है और बिल है, इतना इतना पैसा करके खर्चा कर दिए हैं, हमारा पैसा भी नहीं निकल रहा है। जय साहब से बात किए कि वो ठेकेदार जो देगा सो रखने पड़ेगा, हम कि वो भी मिल जाएगा तो मैडम खुश हूँ, ऐसा बात नहीं है। ऊपर से जैसे कल परसों जैसे जांच में आया था 2-4 रोज पहले, तो कि बन जाएगा बन जाएगा, अभी तक नहीं आया। जी सर, पानी की समस्या बहुत दिनों से है, वहाँ का जनता भी हम पर बोलते हैं, हम कि घर से तो इतना लगा के कर ही दिए हैं, इस पर जनता का भी तकलीफ़ है पानी के लिए। वहाँ तो चापाकल भी नहीं है, उतना बड़ा मुसरटोली में कम से कम चापाकल 2-4 गो है उस पर्सनल घर में, हमारा भी घर में है तो पानी भरने जाता है तो भरने देते हैं। बैसाख में ऐसा था कि लेड भाग गया, उस समय भी मोटर जला था, हम भी दूसरे पर से पानी ले गए, हमारा कल के लेड भाग गया, सिलेंडर था तो दूसरे पानी भरते थे। फिर बारिश है जैसे जैसे लेड आया तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत है। एक बार गए थे ये जैसे हमारे मनोज सर हमारे नेताजी हैं गुरुजी, उन्होंने कहा कि आपको पानी की शिकायत बहुत है। हम कि सर आप ही कुछ कीजिए, तो सर भी गए थे, 2 बात इन सर से पूछ लीजिए। अच्छा, आप जो उप मुखिया आपके अमर महतो जी कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है? क्या मुखिया जी सही में काम नहीं? सच्चाई तो बहुत है, सच्चाई ऐसा है कि अभी तक ले करीब 3 साल होने जा रहा है, अभी तक किसी का चेक बुक नहीं मिला है, ना खाता मिला है। अपने मनमानी से अभी वो भी मांगते मांगते थक गए। वो भी बात सीख है कि जहाँ जाओ नहीं मिलेगा, ऐसे फलना जगह है तो चिल्ला जगह है, अभी तक नहीं मिलवे नहीं किया है, अभी तक मिलवे नहीं किया है। तो देखिए, ये जो थे कि वार्ड सदस्य और पंचायत के मुखिया, पंचायत में जो लोग होते हैं, देखिए पंचायत ये शासन करने का एक तरीका होता है ताकि जो है कि लोगों को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो, जबकि कि लोगों के लिए जो है कि ग्रामीणों के लिए जो है कि वार्ड बना दिया गया, वार्ड में जो है कि एक जनप्रतिनिधि खड़ा कर दिया कि ताकि जो है कि वार्ड में जितने भी लोग हैं उन लोगों की समस्याओं का निदान वार्ड सदस्य कर सके, और वार्ड सदस्य अगर नहीं होता है तो वो मुखिया के पास पहुंच सके और मुखिया से करा सके। अगर मुखिया से नहीं होता है तो मुखिया विधायक के पास पहुंचेगा, और अगर विधायक से नहीं होता है तो विधायक सांसद के पास पहुंचेंगे। देखिए, क्षेत्रीय एक नेता है, हम उनसे भी बात करेंगे और इन सारी चर्चों पे बात करेंगे। आखिर बताइए, जो यहाँ का जो ग्रामीण खजुरी पंचायत के जो लोग, डिहरी गांव के जो लोग परेशान हैं, क्या ये सच है? आप एक नेता हैं। मैं पहले से जानता हूँ अच्छा, कि महेश जी जो शिक्षक भी हैं, साथ साथ उनकी पत्नी मुखिया है, हमारे लगाव में भी व्यक्तिगत लगाव है भी। और ये सच है कि मुखिया जो अभी आप बोल रहे थे कि सरकार 5 है, देश में 5 तरह की सरकार होती है, पंचायत सरकार, प्रखंड सरकार, जिला सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। 2 सरकारें का अधिकार है कि वो कानून भी बनाती है, और ये 3 सरकार हैं जो कानून बना, जो उद्देश्य बना, जो विकास के लिए उसको लागू करना है। लेकिन ये लोग लागू नहीं करके अपना लागू करने के नाम पर पैसा कमाते हैं। जिस तरह से प्रखंड सरकार या पंचायत सरकार में 2 मुख हैं, आपको मुखिया और ग्राम सेवक, और उधर प्रखंड सरकार में बीडीओ और पंचायती राज पदाधिकारी सीओ और प्रमुख, और जिला परिषद के अध्यक्ष और जिला अधिकारी, और राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ऐसी स्थिति में जनता, ग्राम सभा को बहुत अधिकार है, लेकिन ये तमाम मुखिया, नवतुर में अधिक मुखिया, तमाम कहने में थोड़ा खराब होगा, अधिक मुखिया आम सभा नहीं करते हैं, अधिक वार्ड आम सभा, वार्ड सभा नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि खजुरी में लूट कूट चल रहा है।
इनका चुनाव जीतने में भी हल्ला है कि ये गलत ढंग से कुछ जो सेटलमेंट हमसे वो बोले भी हैं कभी कभी कि मनोज जी ऐसी नहीं होता है, और कुल मिला के कहिए कि हमसे वो बहुत बात बोल देते हैं। इसलिए अमर जी भी एक बार वार्डर का हम बैठक किए थे, लेकिन वार्डर लोग भी गड़बड़ी करते हैं कि अंत में बैठते हैं और फिर जब वो अपना दाना पानी का नज़र दिला देते हैं तो ये लोग में से कुछ फूट कर जाकर मिल जाते हैं, तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। फूट डालो, शासन करो। इंग्लैंड चला गया है, अंग्रेज चला गया है, लेकिन अपनी बुद्धि, अपनी कुछ बहुत सारे चीज़ रख के गया है जिसको इस्तेमाल करते हैं लोग। ऐसे स्थिति में केकेयू क्रांतिकारी किसान यूनियन लड़ना चाहती है। हम तो एक राय देंगे वार्डर लोग को, जनता के बीच जाइए और इस मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए, क्योंकि नियम है कि 5 महीना 6 महीना रहेगा तो नहीं प्रस्ताव आ सकता है, 2 साल के बाद आना होता है। लगभग ये 3 साल बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी वो 3रा साल चल रहा है। ऐसे स्थिति में उसका नियम है कि 20वां हिस्सा अगर लागू कर देता है, माने दस्तखत कर देता है विश्वास प्रस्ताव पर, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी एक आम सभा बुलाएगी और उस आम सभा में अगर आधा से एक भी ज़्यादा अगर उनके विरुद्ध में चला गया तो मुखिया खत्म हो जाएंगे, पुनः चुनाव होगा। और इसलिए पखाना का यहाँ लूट हो रहा है। अभी सुने हम, हमारे एक रामजी जी हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, साथी भी हैं, और वार्ड समिति के सेक्रेटरी, वार्ड के जो आनमन समिति के सेक्रेटरी भी हैं। उनसे पखाना के लिए हमने देखा कि 1-2 आदमी बोल रहा था पैसा दे दो 3000 पखाना मिल जाएगा। पहले भी यहाँ पखाना का बहुत बड़ा लड़ाई हुआ है जिसका परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं निकला, और इसलिए आज जनता तबाह है और जन आंदोलन ही एकमात्र जनता के पास उपाय रह गया है, क्योंकि बीडीओ या ग्राम सेवक, सीओ, तमाम पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट जनप्रतिनिधि मिलकर जनता को लूट रहे हैं। केकेयू आह्वान करती है आपके चैनल के माध्यम से कि खजूरी ही नहीं, कर्जा ही नहीं, और तमाम जहां जहां जनता के साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा जाए। तो देखिए साफ तौर पे जो है कि यानी कि कहीं ना कहीं जो है कि पंचायत लेवल पे क्या कुछ गोलमाल चल रहा है, ये साफ तौर पे जो है कि खजूरी पंचायत का खुलासा हुआ है। बिल्कुल साफ तौर पे जो है कि मुखिया जी भी, उप मुखिया जो है उन्होंने भी कहा, और साफ तौर से जो है कि इन्होंने सारी की सारी बातों को जो है कि पूरे पंचायत के विकास में आखिरकार बाधाएं कहां कहां उत्पन्न होती है, कैसे कैसे उत्पन्न होती है, ये इन्होंने साफ तौर पे हर चीज़ का पर्चा खोल दिया है। मुखिया जी अब बताइएगा, उप मुखिया, कि क्या कुछ सच्चाई है? लोग बोल रहे हैं, इन लोगों की बातों में सच्चाई है ना? जी बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है सर। देखिए ना, सच्चाई का पिटारा दिखा दीजिए, पूरा कागज पत्र कितना। खोल दिए। देखिए मुखिया, पिछला बार भी हम वार्डर थे, वार्ड सदस्य रहते हुए हम नल जल बनाए हैं। नल जल का भी आप देख लीजिएगा कि हमारा बनाया हुआ है और पूरे पंचायत में बनाया हुआ है। सब टीन का ऐसे ही बना दिया गया है, अभी 5 साल भी नहीं हुआ है और सब गिर रहा है। और जो हम बनाए हैं उसको भी देख लीजिए एक बार। तो क्या किया गया था पिछला बार, वार्ड सब सदस्य को जानकारी नहीं था, सब लोगों से सादा चेक पर साइन करा लिया गया था। सादा चेक पर साइन करा करके और मुखिया पति पैसा निकाल लिए थे, निकासी कर करके खाना पूर्ति किया गया है। कोई नल जल सही शुद्ध नहीं चल रहा है, 2, 4, 5 के छोड़ करके, बाकी सब इसी तरह से है। चल जाइए अभी 7 नंबर वार्ड में गेट भी नहीं लगा है, टंकी फटा पड़ा है। चल जाइए करदाहा, एक भी सही नहीं है। मित्तन चक चल जाइए, अभी तक केमाड़ी नहीं लगा है और पैसा सब निकासी है। देखिए हम सूचना के अधिकार से मांगे थे, गलत रिपोर्ट हमको दिया गया था, तो फिर लोग शिकायत में गए। ये गलत रिपोर्ट, इस तरह से सूचना का अधिकार में रिपोर्टिंग दिया जाता है। हम छाया प्रति मांगे हैं कि जो एस्टीमेट है, जो भी है, उसका छाया प्रति दिया जाए। इस तरह से हमको गलत रिपोर्ट दिया गया, तो फिर हम लोग शिकायत में गए। लोग शिकायत में गए हैं, तब जा करके हमको यह हुआ, मिला सूचना, लेकिन वो अभी आधा अधूरा मिला। देखिए सब कहाँ से कहाँ जनता दरबार तक गए हैं, नीतीश कुमार के यहाँ पैसा के लिए गए हैं, तब जाकर के हमको पैसा दिया गया तो हम जाकर के सही काम कर पाए। नहीं तो हमसे भी हो रहा था कि आप सादा चेक पर साइन कर दीजिए और 1,50,000 लेकर के आप हट जाइए, तो फिर काम नहीं हो पाता सही। तो इसमें वार्ड सदस्यों को भी कुछ कमियां रहा, जो कि साइन करके दे दिए और मुखिया पैसा लूट लिया। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। हम कहाँ नहीं गए हैं, सभी जगह कंप्लेन दिए हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता से लेकर के सारा कुछ का है, डीडीसी, डीएम, और उसमें भी 100 कुछ हम ही पर कर दिया गया।
सब रिसीविंग है और सबका रिसीविंग रखे हुए हैं। देखिए अनुमंडला पदाधिकारी को दिए हैं। इस संजय अग्रवाल डीएम आए थे उस समय 2017 में, 5/4/2017 के ये आए थे। यहाँ एक भी शौचालय नहीं बना था, दोषी पाया गया। वीडियो के नहीं, एक छोटा कर्मी को सस्पेंड किया गया, अभय चंद्र भारती उनका नाम था। देखिए एक भी शौचालय नहीं बना हुआ था, पूरा पंचायत को शौचालय मुक्त कर दिया गया था। हाँ, उस समय भी हम ही रिपोर्टिंग किए, दैनिक भास्कर को हमने ही बताया, जैसे आप लोग अभी आए हुए हैं उसी तरह से बताए थे कि वार्ड सदस्यों को पूछा नहीं जाता है, वार्ड सदस्यों का कोई जानकारी नहीं है। हमने बताया, मीडिया वाले ने लोग चलाए, बहुत बहुत उनका धन्यवाद रहा कि कुछ लोगों के यहाँ बना। लेकिन जैसे ही गए, कैसे तो होता है ना कि पदाधिकारी आया, विकास आया, पदाधिकारी गया, विकास चला गया, वही हाल हुआ। पदाधिकारी यहाँ से गए, विकास खत्म हो गया, उल्टा शो कोच हम ही पर कर दिया गया। डीएम साहब कहे कि नेता बन रहा है, हम कि नेता कहाँ बन रहे हैं सर, हम तो जनसेवक हैं। जनता के सेवा के लिए ही तो आप तक ये मैसेज पहुँचा है। जो हमारा विषय वस्तु था उनको रखे, उससे अब अवगत हुए कि नहीं, इसमें आप दोषी नहीं हैं। चलिए, तो ये जो है कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि खजुरी पंचायत के जो है कि पूरा 2 वार्ड सदस्य दिया भी है कि हमको से जाली सिग्नेचर कर करके हमारा पैसा निकासी किया जा रहा है। अच्छा, वार्ड सदस्य का भी हाँ, पिछला बार, हाँ ये है, वो हमको दी, बताई। देखिए वार्ड सदस्य शारदा देवी, ग्राम खजुरी, पंचायत राज में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुखिया पति एवं पंचायत सचिव आज तक किसी भी कार्य का जानकारी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन मनमानी ढंग से किया। प्रबंधन समिति का गठन मनमानी ढंग से बिना बैठक कराए हुआ है, बनाया गया है, और न तो आज तक चेकबुक और पासबुक मिला है, और न ही तो किसी तरह निकासी का जानकारी दिया जाता है। मुखिया पति मिथिलेश मोची एवं सचिव मिलकर पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए दिया है, ये हमारे पास उसका है, शारदा देवी का। इसी तरह से कई गो वार्ड सदस्य दी है। देखिए, तो साफ तौर पे जो है कि अब अमर महतो जो है कि खजुरी पंचायत के उप मुखिया हैं, इन्होंने जो है कि साफ तौर पे जो है के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि खजुरी पंचायत में जो है कि खजुरी पंचायत के डेहरा गांव में क्या विकास की स्थिति है, बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं। ना ही तो आखिरकार ये विकास कैसे होगा, कैसे जो है कि इतनी बड़ी जो आप लोगों ने सुना कि खजुरी पंचायत के उप मुखिया अमर महतो ने विकास खजुरी पंचायत के डिहरी गांव के विकास के बारे में क्या कुछ कहा। आखिरकार ये विकास कहाँ रुक जाता है, ये जांच से चल देता है, लेकिन विकास आते आते जो है कि आधे रास्ते में दम तोड़ देता है। यानी कि मुखिया पति हैं, उनके ऊपर इनका कहना है कि वो इस तरीके का काम करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।